पटना में मोदी को हराने के लिए चाचा भतीजा, दीदी भैया, जीजा साले, गुरु चेला सब एक हो गए हैं। एक मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए विरोधी। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, पीडीपी समेत सत्ता विपक्षी पार्टियां, नीतीश, ममता, केजरीवाल समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 9 पार्टियों के मुखिया और सबका एजेंडा एक, मोदी को हराओ। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को छिड़ी विपक्षी पार्टियों की इस बारात में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम सियासी पार्टियों के मुखिया एकजुट हुए और इन सभी का एकमात्र एजेंडा किसी तरीके से देश की सत्ता से मोदी को हटाना है, क्योंकि जब तक सत्ता में मोदी रहेंगे इनकी सियासी दुकान चलने नहीं वाली। 2 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से मोदी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, अब तो देश के चुनाव के साथ साथ राज्यों के चुनाव में भी मोदी लहर दिख रही है और जिस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है उनसे क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद खत्म होने सा लग रहा है। इसलिए एक नहीं, 2 नहीं, 17 सियासी पार्टियां 24 के चुनाव से पहले 275 दिन पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में जुटी और सभी ने 24 के चुनाव में मोदी को सत्ता से हटाने की कसम खा ली। लेकिन इसके बावजूद आखिर पीएम मोदी इतने टेंशन फ्री क्यों हैं? इन विरोधियों की जुटान से उन्हें कोई डर क्यों नहीं सता रहा? इन 17 पार्टियों के मोदी हराओ एजेंडे को कोई काट क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब योगी और राम मंदिर है। बिहार में जुटी तमाम विपक्षी पार्टियां जहां आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 से 150 सीटों पर समेटने का ख्वाब देख रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि वो इस बार 303 सीटें भी पार कर लेगी और सीधे 400 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 400 सीटें जीतने का दावा बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी और मोदी के पास अब सबसे बड़ा हथियार है और वो हथियार है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहने को तो योगी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में सीएम योगी ने अपने राज्य में जिस तरीके से काम करके दिखाया है उससे योगी पर यूपी के लोगों का भरोसा ही नहीं बढ़ा। यूपी के बाहर के राज्यों में भी सीएम योगी का जबरदस्त असर देखने को मिला है। जिस तरह से उन्होंने गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाई है और दंगाइयों को सबक सिखाया है, साथ ही उनसे नुकसान की भरपाई जैसे सख्त कदम उठाए हैं, उनके काम करने के तरीकों को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि हर राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सीधी बात नो बकवास की नीति चलाता हो। योगी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से तमाम राज्यों के नेता अपने क्षेत्र में उनकी रैलियां कराने का डिमांड रखते हैं। इसी बात से समझा जा सकता है कि मई जून में भी शिमला बनाने की ताकत रखने वाले सीएम योगी पूरे देश में कितने लोकप्रिय हो चुके हैं। यकीन मानिए, अभी तक मोदी की लोकप्रियता से परेशान विपक्ष के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में योगी की लहर से निपटना आसान नहीं होगा। ऐसे में पटना में जुटी 17 विपक्षी पार्टियों पर मोदी योगी के रूप में बीजेपी का ये डबल डोज भारी पड़ सकता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने जन्म के समय से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात डंके की चोट पर कही है। वो चुनाव हारे या जीते, उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जरूरी होता था। लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद न सिर्फ अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि 2020 में खुद पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था। अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अपनी पूर्णता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन होना है और ये उद्घाटन कोई और नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। यानी शिलान्यास भी मोदी ने किया और उद्घाटन भी मोदी ही करेंगे। जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो जरा सोचिए आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा, क्योंकि जो काम 70 साल के सत्ता में रही कांग्रेस नहीं कर पाई, वो काम नरेंद्र मोदी ने अपने राज में पूरा किया। वैसे आपको क्या लगता है, इन हथियारों के दम पर बीजेपी 2024 को फतेह कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।